बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जो मुझे शिद्दत से ज़रूरत महसूस हो रही है कि ये बातें करने वाली हैं। वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के अरेस्ट से रिलेटेड कुछ बातें हैं। और ये बातें मैं एक आम मुसलमान की हैसियत से, एक आम मुसलमान, एक बहुत कमज़ोर मुसलमान, एक खामियों से भरपूर मुसलमान, लेकिन एक शऊरी मुसलमान की हैसियत से कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे महसूस होता है कि बहुत शदीद ज़रूरत है ये बातें इस वक्त सामने रखना। दो वजूहत हैं। एक तो ये कि मुझे पता है कि मेरे कुछ कहने से कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन मेरी बात अगर इस सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचेगी और उनमें से अगर एक दो के दिल में भी घर कर जाती है तो आई थिंक इट्स वर्थ इट। दूसरी बात यह कि मुझे लगता है ये बातें करने वाली हैं, बार बार लोगों के सामने आनी चाहिए, बिकॉज कई लोगों को ये बातें जनरली नहीं पता होती। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट वजह यह है कि देखिए, पाकिस्तान में बहुत सारे चीज़ों के ऊपर मजालिम होते हैं, लोगों के ऊपर, कभी इकोनॉमिक मजालिम, कभी सियासी मजालिम, लेकिन जब खुदा के दीन के नाम पे कुछ जुल्म हो या गलत काम हो तो वो एक स्पेशल केस बन जाता है। बिकॉज फिर जब अल्लाह के दीन के नाम पे जुल्म होता है तो खदशा ये होता है कि अल्लाह ताला एक वक्त के बाद डायरेक्ट इंटरवेंशन करेंगे। और खदशा ये है कि फिर दुनिया में एक ऐसा कोड़ा बरसेगा हमारे पे कि जो जिसका हम शायद तहम्मुल ना कर पाए। तो ये बड़ा खौफ है मुझे ज़ाती तौर पे है, और हर उस मुसलमान को जो खुदा पे यकीन करता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के आखिरी नबी हैं और रसूल है, उनके दिए हुए दीन पे यकीन करता है, उसको ये खदशा होना चाहिए कि अगर अल्लाह के दीन के नाम पे जुल्म हो रहा है और उसके ऊपर बोला नहीं जा रहा, तो हो सकता है कि फिर अल्लाह ताला खुद एक्शन लें। इसके बारे में एक और मैं रीज़न है बात कहने का, वो ये है कि क़यामत के दिन मैं जब अपनी तमाम कोताहियों, कमियों, कमज़ोरियों के साथ खुदा के सामने हाजिर होऊंगा, क्योंकि जो भी है बहरहाल मैं अल्लाह ताला का मानने वाला हूँ, उसके आखिरी नबी, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला हूँ। तो जब मैं अपनी गलतियों और कोताहियों और कमज़ोरियों समेत उनके सामने हाजिर हूँ, तो कम अज़ कम मैं ये कह सकूँ कि जब मुझे दिल से, दिल की गहराइयों से महसूस हुआ कि उनके दीन के बारे में कोई बात करनी चाहिए, तो फिर मैंने वो बात कर दी। तो इस खदशे का मैं अजाला कर रहा हूँ कि कल जवाबदेही हुई और पूछा गया तो मैं क्या जवाब दूंगा। इसलिए ये बातें कर रहा हूँ। और दूसरी बात खुदारा, इस बात मैं जो बातें कर रहा हूँ ये किसी मजहबी जमात, किसी ग्रोह के खिलाफ नहीं है। मैं सबकी बहुत इज्जत करता हूँ। उसकी वजह यह है कि चाहे जलाली साहब हों, चाहे सामिल ज़हीर साहब या उनके भाई हों, चाहे TLP हो, ये सारे इनसे इख्तलाफ किए जा सकते हैं, इनसे, इनकी राय से, इनके अंदाज़े बयान से कई मामलों में लगता है कि ये ज़रा ज़्यादा जो है वो सख्त मौक़िफ़ अपना रहे हैं, जो उससे बनता नहीं है। लेकिन बहरहाल ये सब वो लोग हैं कि जिनकी मैं दिल से इज़्ज़त करता हूँ, और आपको भी करनी चाहिए इख्तलाफ रखने के बावजूद, बिकॉज़ दुनिया के अंदर बज़ाहिर ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ खुदा के दीन के लिए डेडिकेट कर दी हैं। इन सब की बड़ी खिदमत हैं दीन के लिए। मैं बाकियों की मिसालें, जैसे TLP की मैं आपको मिसाल देता हूँ कि उनसे बहुत सारे इख्तलाफ होंगे, लेकिन उनके अच्छे काम भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मस्जिद वज़ीर खान के ऊपर उन्होंने जो है एक बड़ा ज़बरदस्त स्टैंड लिया अभी। इसके लिए उनकी तमाम लीडरशिप, तमाम कारकुनान खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं कि मस्जिदें जो हैं वो सिर्फ इबादत के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए और किसी मकसद के लिए नहीं। तो इसलिए ये किसी ग्रोह के खिलाफ में बात नहीं कर रहा, किसी तबके के खिलाफ बात नहीं कर रहा। हम सब भाई हैं, हम सब इंसानियत के नाते तो हैं ही सही भाई, लेकिन सबसे बड़ा नाता हमारा ये है कि आप भी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ। हो सकता है आप किसी मजहबी जमात से हों, आप हो सकता है मेरे से बेहतर मुसलमान हो, मैं कमज़ोर मुसलमान हूँ, लेकिन बहरहाल हम इस्लाम के नाते से एक दूसरे के भाई हैं। हमें एक दूसरे के साथ इख्तलाफात रखने के बावजूद मोहब्बत और हमदर्दी का रवैया इख्तियार करना चाहिए। एक दूसरे की नीयतों पे, महरक़ात पे सवाल नहीं उठाने चाहिए, मोहब्बत और हमदर्दी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए मैं सबकी दिल से इज्जत करता हूँ। वो हर इंसान जो खुदा के दीन के बारे में बात करता है, जो खुदा के दीन की तरफ लोगों को बुलाता है, मैं उसकी दिल से इज्जत करता हूँ, चाहे किसी नौयत का भी मेरा इख्तलाफ हो। और ये जो बातें करने जा रहा हूँ एक आम इंसान की हैसियत से मैं करने जा रहा हूँ, और मैं तमाम आम मुसलमानों को दावत देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ पहुँच रही है, इन बातों के बारे में ज़रा साफ दिल से सोचें। तमाम तासुबात को साइड पर रख के एक बार ठंडे दिमाग से, पहली गुजारिश ये है कि देखें, ब्लास्फेमी के इल्ज़ामात लगना, ब्लास्फेमी के मुकदमात दायर करने का रुझान पाकिस्तान में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और हमारे यहाँ जो ब्लास्फेमी के बारे में राय है, जो पॉपुलर है, जो कॉन्सेप्ट है, वो इवन फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक भी ठीक नहीं है। मैं ब्लास्फेमी के मामले में जावेद अहमद गामदी साहब की राय से बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हूँ कि वो ठीक कहते हैं, लेकिन अभी मैं इस बहस में नहीं डलूंगा, बिकॉज मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि गामदी साहब के बारे में कई लोग कहते हैं कि उनकी राय ठीक है, कई कहते हैं गलत है। मैं फ़िक़्ह हनफ़ी इसलिए बयान कर रहा हूँ बिकॉज उस पर तमाम लोग मुत्तफ़िक़ हैं, इमाम अबू हनीफ़ा, फ़िक़्ह हनफ़ी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि चलें ठीक है। बाय द वे, जो गांधी साहब की राय को जानना चाहें, उनकी किताब मीज़ान के अंदर ये मौजूद है इस टॉपिक के बारे में। और अगर आप यूट्यूब पे जाएँ तो आप टाइप कर सकते हैं जावेद अहमद गामदी ऑन ब्लास्फेमी पनिशमेंट, तो वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छा मवाद मिल जाएगा देखने के लिए। लेकिन मैं वापस आता हूँ फ़िक़्ह हनफ़ी की तरफ। देखिए, फ़िक़्ह हनफ़ी में कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी पॉपुलर ब्लास्फेमी के बारे में बिलीफ से बिल्कुल मुतसाद है। फॉर एग्जाम्पल, ब्लास्फेमी जो है वो अलल ऐलान होनी ज़रूरी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये कि जो शख्स ब्लास्फेमी कर रहा है, अगर वो अपनी बात की कोई तावील पेश करता है, मसलन एक तरफ तो देखें ना, ऐसे लोग हैं जो करते हैं ब्लास्फेमी, डंके की चोट पे करते हैं, मानते हैं, जैसे
माज़ अल्लाह कुरान जलाने के वाक़यात होते हैं, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में माज़ अल्लाह गैर अखलाकी तस्वीरें बनाने के वाक़यात होते हैं, तो अब देखें वो डंके की चोट पे ये काम करते हैं। लेकिन अब केस आ गया जिसके अंदर एक इंसान कह रहा है मैंने तौहीन नहीं की, मेरी बात का मतलब ये नहीं था, मेरी बात का मतलब ये था। फ़िक़्ह हनफ़ी के अंदर उसकी इस तावील को कबूल करना जज पे लाज़िम है कि वो उसकी इस तावील को कबूल करे, अनलेस कोई एक्सेप्शनल केस हो जहाँ बिल्कुल झूठ लग रहा हो। तो इसलिए अब यहाँ देखें कि हमारे यहाँ पॉपुलर बिलीफ क्या है कि जिसको 295C के तहत पकड़ लिया, अब वो कोई तावील करे, वो कहे मेरा ये मतलब नहीं था, वो मतलब नहीं था, उसकी बात को नहीं माना जाएगा। इस वजह से सैकड़ों लोग पाकिस्तान में जेलों में 10-10 साल से सड़ रहे हैं, जो यही बात कह रहे हैं कि हमारी बात कहने का ये मकसद नहीं था, हमने तौहीन नहीं की। और जुल्म ये कि उनकी बात सुनने और कबूल करना तो दूर की बात है, ये डिमांड किया जाता है कि इनको जल्द अज जल्द अगर फांसी पे ना लटकाया गया तो कंप्लेन की जाती है कि इदारे 295C पे अमल दरामद नहीं कर रहे। देखिए कितना बड़ा जुल्म है, कितना बड़ा जुल्म है। गुजारिश ये है कि ये रवैया अगर हमने ना बदला, दीन के नाम पर ये जुल्म है, तो और सब छोड़ दें आप बात, आप फ़िक़्ह हनफ़ी के कॉन्सेप्ट को ज़रा पढ़ लें और देखें कि क्या ये सही रवैया है कि अगर कोई तौहीन करता है लेकिन वो कहता है, अगर तो बज़ाहिर लगती है लेकिन वो कहता है जी मेरा ये मतलब था, तो उसकी बात कबूल ना करना कितना बड़ा जुल्म है। अब आते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पे। देखें आम लोग तो पाकिस्तान में जुल्म का शिकार हैं, जेलों में सड़ रहे हैं, उनके वकीलों को भी कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन अब मामला उससे भी ऊपर चला गया कि आम लोग नहीं बल्कि वो लोग जो दीन को अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ कर चुके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं, उनके थ्रू जो अल्लाह ने दीन दिया, उसकी तरवीज, उसके फ़रोग के लिए अपनी ज़िंदगियाँ डेडिकेट कर चुके हैं। उन लोगों के ऊपर भी अब 295C लगाने की अपील होती है, और ये मामला बहुत अरसे पहले से चलता आ रहा है, जैसे जुनैद जमशेद साहब, तारिक मसूद साहब और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। अब इसमें हुआ क्या है? हुआ ये है कि ऐसा इंसान जिसने अपनी ज़िंदगी खुदा के दीन को डेडिकेट कर दी है, उसने इजहार ख्याल के दौरान कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर दिए जो लोगों को ऑब्जेक्शनेबल लगे। अब क्या रवैया होना चाहिए? आप खुद दयानतदारी से सोचें। क्या रवैया ये होना चाहिए कि उसको कहें कि फांसी पर लटका दो 295C के तहत, या रवैया ये होना चाहिए कि आपसे तमाम इख्तलाफात हैं, जैसे मुझे भी मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से बहुत सारे इख्तलाफात हैं, इल्मी इख्तलाफात भी हैं, उनके लहजे से इख्तलाफात हैं, अंदाज़े बयान से इख्तलाफात हैं, लेकिन ऐसा इंसान बहरहाल जिसने अल्लाह के नाम, अल्लाह के दीन के नाम पर अपनी ज़िंदगी वक्फ की है, अगर वो अपने इजहार ख्याल के दरमियान कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जो मुनासिब नहीं लगते कई लोगों को, तो क्या ये रवैया होना चाहिए? क्या ये दीन की ठीक इंटरप्रिटेशन है कि फांसी में लटका दो गुस्ताखी के जुर्म में? या फिर ज़्यादा ये है कि इंसान हमदर्दी से या चले गुस्से से ही कह दे कि यार ये आपने सही अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया, आइंदा नहीं करने, और बार बार तवज्जो दिलाए। क्योंकि ये कैसे मुमकिन है कि एक इंसान जो अपनी ज़िंदगी खुदा के दीन को डेडिकेट कर चुका है, वो खुदा की, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करे? हाउ डज दैट मेक सेंस? ज़रा खुद सोचिए। चलिए इस्लाम को ज़रा एक साइड पर रखें, मैं आपको क्रिश्चियन पादरी की मिसाल देता हूँ। क्या अकल इस बात को मानती है कि एक पादरी हो जो 40 साल से जंगलों में चिल्ले काट रहा है, उनका जो रहबानियत का कॉन्सेप्ट है, वो सुबह शाम बाइबल पढ़ता है, वो हज़रत ईसा और बाइबल और क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए उसने अपनी जान लगा दी है, उसके बारे में हम कहें कि इसने हज़रत ईसा की गुस्ताखी कर दी या इसने बाइबल की तौहीन कर दी? डज दैट मेक सेंस? इट डजंट। अगर वो अपने इजहार ख्याल में कोई ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल कर देगा जो हमें लगेगा सीमिंगली बाइबल की, इसके अंदर मुनासिब अल्फाज नहीं है बाइबल के बारे में, हज़रत ईसा के बारे में, तो हम ज़्यादा ये कहेंगे कि यार अपना ज़रा अल्फाज पे नज़रसानी करो, या आपने ठीक अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, मुनासिब नहीं है। लेकिन कहना किसने तौहीन कर दी, फांसी पे लटकाएं, तो ये किसी भी तरह इखलाकी तौर पे, दीनी तौर पे, रैशनली, इंटेलेक्चुअली सही रवैया नहीं है, और ये बदकिस्मती से बढ़ता जा रहा है। अब देखें जुनैद जमशेद साहब के साथ क्या हुआ। एक ऐसा इंसान जिसने जिस चीज़ को दिल से दीन समझा, उसको अपनी ज़िंदगी बदल दी उसके लिए, फिर तबलीग के लिए अपनी जी जान लगा दी। उनको सोचें 295C ब्लास्फेमी उनके ऊपर कहा गया कि लागू की जाए, उनको माफ़ी मांगनी पड़ी आके। तारिक मसूद साहब उनसे 100 इख्तलाफात सही, लेकिन बहरहाल वो एक ऐसे इंसान है कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी खुदा के दीन की तरवीज के लिए वक्फ कर दिया। इस तरह इंजीनियर साहब 100 इख्तलाफात उनसे सही, लेकिन बहरहाल ये हकीकत है कि उनको सुबह शाम कुरान और हदीस पढ़ाने में गुजरते हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह के दीन को वक्फ कर दिया। तो इसलिए गुजारिश बस ये है कि थोड़ा सा सोचिए कि ब्लास्फेमी के हवाले से हमारे यहाँ रवैये कितने गलत हैं, उन रवैयों के नतीजे में कितना फसाद और कितना जुल्म हो रहा है। और ख़दशा ये है अगेन, क्योंकि कुरान में आता है कि जो परसिक्यूशन है, ख़ासतौर पर रिलीजियस परसिक्यूशन, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो कत्ल से भी बड़ा गुनाह है। तो अल्लाह के दीन के नाम पे अगर ये चलता रहा, तो आप देखें कि दुनिया में फिर अगर अल्लाह का कोड़ा हम पे बरस गया तो शायद हम तहम्मुल ना कर सकें उसका। और सबसे बड़ी बात ये कि ज़रा सोचिए आखिरत के अंदर ये क्या मुमकिन नहीं है कि जब ये बात हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता लगे कि ऐसे लोग जिन्होंने उनके दीन की तरवीज के लिए अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ की थी, उनसे 100 इख्तलाफात सही, लेकिन उन्होंने अंदाज़े बयान में कुछ गैर मुनासिब अल्फाज बोल दिए, तो आपने कहा कि उनको फांसी पे चढ़ा दो। तो ये ऐन मुमकिन है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा गज़बनाक हो इस बात के ऊपर, और फिर अल्लाह ताला का गज़ब वो तो बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। गुजारिश ये है कि बस जो मैं बातें कह रहा हूँ वो एक आम कमज़ोर मुसलमान की हैसियत से, लेकिन एक भाई की हैसियत से प्लीज़ ज़रा सुनिएगा
اور ذرا تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈے دماغ سے تعصبات کو سائڈ پہ رکھ کے سنیے گا. یہ رویے اگر چلتے رہے تو میں ڈرتا ہوں اس دن سے کہ اللہ تعالیٰ کو کوڑا چلنا پڑے ہمارے پہ. تھینک یو سو مچ.